चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वाले बच्चे के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। और याद रखिएगा 50 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। 50 गो में से 40 को तो एकदम लड़ जाएगा। मतलब देखो 50 को बताएंगे, आज 40 को आपका साइंस में ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो 40 लड़ने की गारंटी मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा। इसलिए सारी बातों को ध्यान से आप समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। याद रखिएगा चंद्रमा पर से जब आकाश को देखिएगा ना तो वो काला दिखाई देगा। इसमें ऑप्शन डी टच करिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। देखो निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष वाले चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अगर 3 नंबर देखो, यहाँ नंबरिंग 51 52 है, आप उससे मत देखिए, क्वेश्चन देखते चलिए। ठीक है ना। मेन क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में उपस्थित होता है कौन सा लेंस उपस्थित होता है? या देखिएगा हमारी आंख में जो है ना उत्तल लेंस उपस्थित होता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देख सकते हैं, बोला कि 1 एंगस्ट्रम, इसको बोलेंगे एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रम का जो मान होता है ना 10⁻⁸ मीटर के लगभग बराबर होता है। सेंटीमीटर में चलेंगे तो वो 10 चला जाएगा, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन बी आप टच कर लीजिएगा। ठीक है। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आगे समझते चलिए। ठीक है। आगे है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बाबू याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, लेकिन विचलन सबसे कम लाले का होता है। अब विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। ठीक है ना। ये सब चीज समझ कर चलिए। बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। मेरे कहने का मतलब है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे अधिक, लेकिन विचलन कम। अब बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, लेकिन तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एगो आएगा ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना होती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटने का काम करता है। इसमें ऑप्शन सी टच करिएगा। आगे, ओम का नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? देखो ओम के नियम में ताप का जो मान होता है ना अचर रहता है। ठीक है। आगे 58 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। यहाँ 51 से शुरू हुआ था। यहाँ देखिए, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखो विभवांतर चाहे विभव दोनों का ऐसे मात्रक जो होता है ना वोल्ट होता है। इसमें से ऑप्शन डी टच कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोला कि टंगस्टन में, बोला टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलने का काम करता है? टंगस्टन जो है ना किस ताप पर लगभग पिघलने का काम करता है? 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलने का काम करता है। आगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सबको जानता है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, ये तो 60 नंबर तक था। आगे देखिए, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखो प्रतिरोधकता का, जैसे प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, वैसे ही प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। इसमें से ऑप्शन बी टच करिएगा। आगे, ओम के नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का गणितीय सूत्र होता है V = IR होता है। क्या होता है? V = IR होता है। तो V = IR, तो I को छोड़कर R को इधर लाएंगे तो V/R हो जाएगा, यानी I = V/R। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ओम के नियम के लिए। ठीक है ना। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिएगा बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है ना। आगे दिखा रहा हूं क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किससे? इस्पात से, चांदी से, नर्म लोहे से, पीतल से। याद देखिएगा विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, डायनेमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो जो होता है ना उसमें प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराएं प्राप्त होती है। इसमें से ऑप्शन सी टच करेगा दोनों। बोले 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये ऑप्शन सी टच कर दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक गैस जो है ना CO2 है। कौन है? CO2 है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आप देखिए, समझते चलिए। आगे दिखा रहा हूं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो कोयला जो है ना नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन समझिए, विद्युत उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। इसमें से ऑप्शन टच करिएगा बी। आगे क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का किया था। इसमें से ऑप्शन ए टच करिएगा। आगे क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है ना डार्विन नाम का वैज्ञानिक ने लिखा था। आगे, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो भाई
भाई समजात अंग होते हैं, इसमें से ऑप्शन ए टच करेगा। 75 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का मतलब मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ऑप्शन टच कर लेंगे गिल्स, ठीक है ना। अभी 25 और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी का, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब आपके लिए। रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त क्या? तरल संयोजी उत्तक, इसमें से ऑप्शन बी टच करेगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, देखो ग्लूकोज की प्राप्त होती है, ग्लूकोज प्राप्त होती है। मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? 4 वेश में पाया जाता है, दाया नीलय, बाया नीलय, मतलब 4 तरह क्या होता है उसमें वेश में पाया जाता है, दाया नीलय, बाया नीलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, मतलब 4 तरह का वेश में पाया जाता है, इसमें ऑप्शन टच करेंगे 4। आगे, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद देखिएगा, रक्त में आयरन की कमी से जो होता है ना, एनीमिया रोग होने का काम करता है, ठीक है ना। आगे दिखा रहा हूं, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन है? बताने कि मानव में जो है ना डायलिसिस थैली का काम कौन करने का काम करता है? तो डायलिसिस थैली का काम जो है ना आपका, ये डायलिसिस थैली का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करने का काम करता है, ठीक है। आगे आपको दिखा रहे हैं, आगे, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? मानव रक्त में जो यूरिया होते हैं उसकी कम से कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, उसकी कम से कम मात्रा 20 mg के बराबर होनी चाहिए। आगे देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या एक प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन समझने वाली है। प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं पूछ रहा, अंगक पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? पतिया है, क्योंकि पतिया ही भोजन बनाती है। आप पूछिएगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो याद देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग जो ना क्लोरोफिल चाहे हरित लौक, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। देखिए हरित लौक या पर्णहरित, ठीक है ना। देखो हरित लौक और पर्णहरित जो है ना, ये दोनों एक ही टाइप का होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं पूछा है, प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पतिया को बोलेंगे, अब प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो किसको बोलेंगे? क्लोरोफिल को बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्लोरोप्लास्ट भी पूछता कि कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, या पत्तियों में भी बोल सकते हैं। आगे, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो श्वास कहते हैं, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत से कौन सा रस निकलने का काम करता है? यकृत से जो है ना पित्त रस निकलता है। आगे दिखाऊं तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? याद देखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, ठीक है ना, यकृत है। इसमें ऑप्शन आपका यकृत नहीं है तो लीवर मार दीजिएगा, ठीक है। आगे, ऑक्सीजन क्या है? देखो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ठीक है। आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है क्या करने के लिए? तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और अड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी फूल है, इसमें एक ही लिंग होता है, ठीक है ना। आगे आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अड़हुल तो हम लोग देख लिए, एक लिंगी फूल है। आगे दिखा रहे हैं 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? देखो इसको निषेचन कहने का काम करते हैं हम लोग। आगे, संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है? तो CaCO3। चाहे चूना पत्थर का भी यही सूत्र होता है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। काली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, ठीक है ना। 93 नंबर, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना मतलब भाखड़ा चूना का सूत्र, इसका हम लोग उपयोग करते हैं दीवार की पुताई में, ठीक है ना, दीवार रंगने में। तो CaOH होल ट्वाइस होगा। आगे, दीवार की पुताई दीवार की पुताई में किस चूना का प्रयोग करते हैं? भाखड़े चूना का। CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख सकते हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाएंगे? 3 गो। तो यहाँ पर 3 टच कर लीजिएगा। बोला ना ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 3 पाए जाते हैं। बोला यहाँ पर कि स्वच्छ जल का pH मान, भैया सबको जानता है स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वच्छ जल का पूछे चाहे नल जल का पूछे, इन सभी का pH मान 7 होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। इसमें से ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। आगे देख सकते हैं, क्षार का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। इसमें से ऑप्शन आप सी टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वन संपदा का एक उदाहरण कौन है? वन संपदा का उदाहरण कौन? मिट्टी, जल, लकड़ी, या इनमें से कोई नहीं। देखो वन संपदा मतलब वनों को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? वन संपदा का एक उदाहरण जल का काम करेगा, ठीक है ना। जल, मिट्टी, लकड़ी। वन का मतलब पेड़ पौधे से संबंधित, लकड़ी आप मारिएगा, लकड़ी होगा, ठीक है ना। वन से संबंधित है वो बातें। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 50 आपको साइंस का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो आपके 100% लड़ने के चांस बनते हैं एग्जाम में। तो इन सभी को बढ़िया से आप देख कर क्या करिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ाई आप करते चलिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके हर बच्चों के पास शेयर आप करते चलिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।